बीजेपी मैन ऑफ द मैच आज के एग्जिट पोल में गुजरात में तो साफ बीजेपी दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी को भी ऐसी उम्मीद थी और आप इतने दिन वहां पर थे, लगातार लोगों के साथ, बड़े नेताओं के साथ संपर्क में थे? एक ताल ठोकना होता है, बीजेपी ताल ठोकती है, पर माधव सिंह सोलंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ती दिखेगी बीजेपी। नहीं, वो अपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे थे। हाँ, वो तो 127 की बात कर रहे हैं। 127 का फिगर है। ये तो 2002 माधव सिंह सोलंकी का तोड़ 150 का आंकड़ा उनमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, ये मैं साफ तौर पे कह सकता हूं। अब वो कह सकते हैं कि हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 150 का आंकड़ा वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब अगर गुजरात के इसमें देखा जाए और संपादक की तरह मुझे कहा जाए कि कौन सी खबर बड़ी है गुजरात में, तो मतलब वो जो बाईलाइन होता है वो 3 लोगों की छप जाएगी कि जिस तरीके से बीजेपी का जो तेज वेग से चलना, छठी बार जीतना, ये एक पीस तो ये बनेगा। दूसरा, कांग्रेस का हिस्टोरिक लो, और कांग्रेस उससे क्या उबर पाएगी क्या, ये एक दूसरा पीस है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी का फोरे, जहां जो प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग आम आदमी पार्टी की एंट्री वहां नहीं चाहते। वो किसी वो बाइपोलर पॉलिटिक्स जो वहां चल रही है तो घुसती चली जाती है। मतलब किसी भी तीसरे फोर्स को वहां इस तरीके से स्वीकार्यता नहीं मिली है। 20% वोट तो नहीं मिले हैं, तो ये वो नहीं चाहते थे। तो 3 पीस तो लिखी जा सकती है। अब आइए बीजेपी पे। बीजेपी की ये जीत मोदी की पॉपुलैरिटी को अंडरलाइन करती है। बिल्कुल, बीजेपी की ये जीत उनकी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करती है। बीजेपी की ये जीत उनकी मैसिव रिसोर्स को मैनिफेस्ट करती है। और संगठन की ताकत जो है, बड़े बड़े नेताओं को हाशिए पर कर दिया, टिकट काट दिए, सक्रिय राजनीति वाले संन्यास मुद्रा में आ गए। बहुत चर्चा का विषय था। और ये मैंने जब ये फिगर नहीं आए थे उसके पहले मैंने कहा भी कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी को अपने 21 नेताओं को सस्पेंड करना पड़ा। ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में नहीं होता था। लोग अनुशासन के नाम पे हो, डर के नाम पे हो, अपना पर्चा विड्रॉ करते थे, वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाते थे। पहली बार हुआ बीजेपी को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वहां उनकी मजबूत है। मैंने कहा रिसोर्सेस, मतलब मैं बहुत इसके साथ कह सकता हूं, कन्विक्शन के साथ, कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी होता है। और कई बार मैंने मजाक में, के भी वहां पे थे, के शर्मा को भी मैंने कई बार मजाक में कहा, और बीजेपी के कई नेताओं को कहा कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो होना चाहिए। हाँ, गरीब कांग्रेस दिखती है और अमीर बीजेपी दिखती है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कोई चुनाव हो रहा है। तो उस पे भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि या तो मुद्दे इतने तेज हो, आपके साथ मुद्दों को उठाने की क्षमता इतनी ज्यादा हो, या फिर नरेंद्र मोदी जैसा कोई चेहरा हो आपके पास। उन दोनों में से कोई कांग्रेस के पास नहीं है। तो बीजेपी के पास मोदी है, बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी के मोदी गुजरात की अस्मिता को खुद से जोड़कर आगे कर लेते हैं। और जैसा मैंने एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कह रहा हूं, वो हर बॉक्स टिक करते हैं ताकि कोई उनके सामने मैच ना आए। मतलब आज की स्थिति में जब 150 का आंकड़ा है, और वैसे में अगर आप अहमदाबाद और गांधीनगर की सीटों पे, तमाम सीटों पे, सारी सीटों पे आप नरेंद्र मोदी का रोड शो जाते हुए देखते हैं, तब आपको ये लगता है, तब आप ये शायद सोचते हैं कि क्या गांव में गड़बड़ कर रही है बीजेपी, शायद परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए क्या शहर से उसको कंपनसेट करना चाहते हैं, तो क्या। लेकिन इन नतीजों को देख के लगता है, इन आंकड़ों को देख के लगता है कि बीजेपी दरअसल 2024 का जो एक वो है आगाज, वो गुजरात में बम्पर जीत के साथ करना चाहती है। पर इन्हीं नतीजों में, और अप्रत्याशित ये नतीजे हैं, इसको मैं अंडरलाइन करते हुए सुकेश आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहाड़ों से कोई अच्छी खबर नहीं है कि हम रिवाज बदलने चले हैं। 33 का आंकड़ा, वो कांग्रेस जो एनजीओ छाप ये राजनीति कब तक करती रहेगी कि चुनाव जीतना ही मकसद नहीं होता राजनीति का, ये नैरेटिव कब तक चलाती रहेगी, वहां बराबर की टक्कर दे रही है। और एमसीडी के चुनाव में तमाम लश्कर के बावजूद कि जेपी नड्डा भी गए, तमाम मुख्यमंत्री वहां पर थे, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर धामी, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये तमाम लोग, और राजनाथ सिंह जैसे भी कद्दावर नेता उतर गए दिल्ली की सड़कों पर, वहां झाड़ू ने झाड़ू चला दी। तो गुजरात, नो डाउट, बिग विक्ट्री फॉर द बीजेपी। वेकअप कॉल या परेशानी का सबब पहाड़,
और चिंता क्या परेशानी का सबब दिल्ली? देखिए, बीजेपी तो विन विन सिचुएशन में है। अगर वो इन आंकड़ों पे जाए तो वो कह सकते हैं कि इतने इन फाइटिंग के बावजूद हम अच्छा से लड़े, और फिर वो कहेंगे कि हम जीत जाते, लेकिन इन फाइटिंग की वजह से हार गए, मोदी जी का जादू चल रहा है। उनको मालूम था कि एमसीडी में वो जीतने वाले नहीं हैं। वो आपको कैमरे पे कह सकते हैं, डिबेट में कह सकते हैं, लेकिन अंदर से अंदर उनको मालूम था कि एमसीडी में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये दोनों, गुजरात में बड़ी जीत और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत, एक चीज को बहुत हाईलाइट करती है, अंडरलाइन करती है कि जो व्यक्तिवादी राजनीति है, चाहे वो मोदी की हो चाहे वो केजरीवाल की हो, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में दरअसल ये राजनीति, यस, ये एक तरीके से आपको करने को तैयार नहीं, ये कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नायक हैं उनको वो रिलक्टेंट दिखते हैं कई बार कि वो फेस बनकर सामने आए, और क्या ऐसी स्थिति में वो फेस के तौर पे स्वीकार्य होंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। तो ये हिमाचल में सो कॉल्ड अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी कांग्रेस के लिए आज का दिन एक वेकअप कॉल जैसा है। 8 तारीख नहीं कह सकता क्योंकि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। के